Hello everybody, this is Ashad Das from English Without It. So today I will explain chapter 10, The Wise Judge. Do your friends consult you when they get into trouble? Are you able to help them? Read this play about a judge who exhibits extraordinary skills of reasoning and analysis to solve a problem. सो ये प्ले एक प्ले है जिस प्ले या ड्रामा है जिसमें एक जज के बारे में कहा गया है जो कि अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स जो कि रीजनिंग और एनालिसिस को यूज करके मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Mustafa, the Caliph, has heard that a judge in his kingdom is as wise in his decisions as Solomon. तो पहले तो अगर जिन्हें पता नहीं कि सोलोमन कौन है, तो सोलोमन वाज अ ग्रेट किंग हु वाज वेरी वाइज इन हिज डिसीजंस. सो यहाँ पे कहा गया है कि मुस्तफ़ा एक जो कि एक कैलिफ है. बाय द वे कैलिफ का मतलब है, तो लिखा है रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर इन द पास्ट. यहाँ पे है इसको पहले रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर. तो वहाँ पे कैलिफ यूज टू बी अ वेरी अस्टीम्ड पर्सन. मतलब वो जो कुछ बोलते थे सोसाइटी में सब लोग सुनते थे. हमारे जैसे यहाँ पे मंदिर में मेन प्रीस्ट होते थे, वो कुछ जमींदार होते थे. तो मुस्तफा इज द कैलिफ, ए रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लीडर. जमींदार मान सकते हैं. हमारे जैसे यहाँ पे जमींदार है, वहाँ पे कैलिफ. कैलिफ. अच्छा, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वी आर क्लोज टू एग्जाम एंड वी आर ट्राइंग टू कवर सर्टन चैप्टर्स with a stipulated time. So there are like something 1, 2, diagram 3, 4, 5, 6 pages and one is a diagram. So 5 pages we can take. So if we're trying to complete a drama, because there is a scene, some characters, dialogues and acts, so we'll try to go a little speedier. Yes. You are doing it very nicely, but I wanted to tell you that बाबा, so थोड़ा क्या करेंगे ना, 3-4 लाइन पढ़ के उसको एनालाइज करेंगे, not line by line. ठीक है. So Mustafa the Caliph has heard that a judge in his kingdom is as wise in his decisions as Solomon. There is a French word. As wise as Solomon. So I am as good as Jitsa. I am as polite as my father. So as something as. Yes. Okay. As good as. And इधर रहेगा राम इज एज गुड एज श्याम इन क्रिकेट और समथिंग. तो एज समथिंग एज, जो ये समथिंग है ये मोस्टली एडजेक्टिव ही होता है. तो ही वाज एज वाइज इन हिज डिसीजंस एज सोलोमन. ही सेट आउट एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब बाहर निकल जाना, चले जाना, कहीं दूर जा निकलना. टू जर्नी सेट आउट मतलब जर्नी, स्टार्ट अ जर्नी. To test the truth of this rumor मतलब अफवाह, झूठा. Dressed like a commoner and mounted on his horse. तो सोलोमन जो थे वो वाइज थे, मुस्तफा जो है वो भी वाइज है. He sets out. Who sets out? मुस्तफ़ा. Like a common man. कॉमनर मतलब कॉमन मैन. वो एक मतलब इम्पोर्टेंट पर्सन होके जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, लोग उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे. तो पहले राजा आते थे छद्मों वेशों में, डिसगाइज दैट वर्ड. तो ऐसे जाता है. तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, मुस्तफा द कालिफ. मुस्तफा कौन है? द कालिफ. सेमीकोलन है, तो ये उनका डिस्क्रिप्शन है. मुस्तफा जो एक कैरेक्टर है, ये उनका डिस्क्रिप्शन है. उसी तरह से अली जो कैरेक्टर है, ए लेम बेगर मतलब छोटा, गोटे गोड़ों तरह खराब थी. जज एंड सेमीकोलन है ऑफिसर्स, मतलब जज का कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं, ऑफिसर का कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं. तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स सुना? 1, 2, 3. ऑलवेज काउंटिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू रिमेंबर. सम 4 कैरेक्टर्स हैं. सो अ स्ट्रीट इन बागदाद इराक, एक स्ट्रीट है वो, वहां पे एक सीन है. अली सीजिंग द एंड ऑफ मुस्तफा's रोब आज ही राइट्स. रोब मतलब जो लंबा वाला पहनते हैं ना राजा लोग. नहीं, पगड़ी जैसे नहीं. रोब मतलब नीचे घोड़े पे बैठे हैं तो उनका पगड़ी को तो बगैर टच नहीं कर पाएगा ना. तो यू शुड नॉट बी थिंकिंग ऑफ द पगड़ी, यू शुड थिंकिंग ऑफ द उनका जो ड्रेस, लंबा वाला ड्रेस का एंड जब घोड़े में जा रहे हैं वो उड़ता होगा. नीचे जो भिखारी खड़ा है घोड़े के ऊपर को बैठा है तो उसका रोप पकड़ सकता है, जैसे मामा का कानी पकड़ लेता है बच्चा, एंड ऑफ द साड़ी. सो उसी तरह से रोप का एंड को उन्होंने राइट वे जब कर रहे थे, जा रहे थे रास्ते में, तो किसी ने पकड़ लिया. ओके, अली ने.
alms, kind sir, alms in name of Allah. तो alms उनका पैसा, पैसा करेंसी, खाना या ठीक है, हाँ, क्योंकि गरीब लोगों को दिया मुस्तफा टेक दिस एंड मे अल्लाह ब्लेस यू। तो उन्होंने कुछ दिए और बोले कि मे अल्लाह ब्लेस यू। व्हाट मोर डू यू वांट? वो फिर भी नहीं छोड़ रहा है, स्टील होल्ड्स। हैव आई नॉट गिवन यू एनफ? मैंने तुम्हें दिया नहीं सफिशिएंटली पैसा? यस ग्रेट मास्टर, बट द लॉ सेज नॉट ओनली साल्ट दो। ऐसे पुराना चीज है, साल यू दो मतलब यू, साल दो गिव आल्म्स टू दाई ब्रदर, दाई माने योर, ये पुराने लाइटिंग है, ब्रदर बट ऑल्सो डू फॉर दाई ब्रदर व्हाटसोएवर दाउ कैन। मतलब आप जितना कर सकते हो उतना करना भी चाहिए, खाली पैसा नहीं देना चाहिए। Yes, great master. The law says not only shalt thou give alms to thy brother, thy मतलब your brother कौन? मैं। आप खाली उनको आल नहीं देना जो नहीं, but also should do something whatever जो आप कर पाओगे उसके करने में। अब समझ में थोड़ा? तो ये जो पढ़ते हुए तुम्हें थोड़ा डाउट होता, मैं होने से बता दिया, गेटिंग में क्लैरिटी आएगा। लेकिन ये जब डाउट रहेगा बेटा तो इसको मार्क करके रख लेना। Again, when we are discussing, we can talk about that. Correct? Carry on with that one. Mustafa, well, what can I do for you? Mustafa ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? Ali, you can save me from being trodden under the feet of men and beasts. For this will surely happen to me in the crowded streets. मतलब वो एक crowded street में नीचे बैठा था ना भीख मांगने के लिए, तो वो चाहता था कि मुस्तफ़ा अली को कहीं ले जाए। वरना वो नीचे बैठा था ना, तो कहीं लोग आते जाते या बीस्ट भी, एनिमल्स भी आते जाते कहीं उसके ऊपर मतलब कदम ना रख दे, पैना रख दे, और वो तो है भिखारी, वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए वही मदद मांगा। मुस्तफ़ा, व्हाट कैन आई से, हाउ कैन आई सेव यू? मुस्तफ़ा ने पूछा, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ? अली, by letting me ride behind you and putting me down safely in the marketplace where I have business. अली ने पूछा, तुम कैसे मुझे बचा सकते हो? ना बाय लेटिंग मी राइड यू, मतलब बाय मुझे अगर तुम पीछे बैठा के, अपने पीछे बैठा के घोड़े पे मुझे सेफली मार्केट प्लेस पे ले जाओ जहाँ पे मेरा बिजनेस है, तो मैं बच सकता हूँ। और बिजनेस मतलब ये मत सोचना कि वो बड़ा बिजनेसमैन था, वो भी डिस्गाइज होके तो ऐसे भिखारी बन के आया था। बिजनेस मतलब ऐसे छोटे मोटे जैसे ट्रेडिंग, ये थोड़ी नहीं कह रहा है कि बड़े बिजनेसमैन। बिजनेस मतलब ऐसा छोटा मोटा ट्रेडिंग या कुछ मार्केट प्लेस में अगर वो चाहे बेचना है तो यहाँ पे बिजनेस का मतलब वही है। मुस्तफ़ा, बी इट सो, कम क्लाइंब अप बिहाइंड। तो उसने मुस्तफ़ा ने कहा ठीक है चलो पीछे क्लाइंब चढ़ जाओ। स्टूपिंग डाउन ही हेल्प्स द लेम मैन माउंट द हॉर्स। मतलब वो मुस्तफ़ा इतना अच्छा था कि उसने उस गरीब भिखारी को मतलब हाथ भी दिखाया, तो वैसे कि मेरे हाथ पकड़ के ऊपर आ जाओ। तो ऊपर आके एट लेंथ दे रीच द मार्केट प्लेस। फिर आखिर में वो मार्केट पहुंच गए। हियर वी आर एट द मार्केट प्लेस, इज दिस वेयर यू विश टू स्टॉप? मुस्तफ़ा ने पूछा कि लो हम पहुंच गए मार्केट प्लेस, तो क्या तुम यहीं पे आने के लिए मुझे वेर यू विशिंग टू कम हियर? अली, यस, हाँ। मुस्तफ़ा इम्पेशेंटली, मतलब इम्पेशेंट होके मुस्तफ़ा ने कहा ठीक है आप बाहर नीचे उतर जाओ, क्योंकि उसे जाना था ना जज के पास, इसलिए उसने जल्दी बोला कि ठीक है उतर जाओ। अली, नो नो, इट इज यू हु मस्ट गेट डाउन। अली ने फिर कहा नहीं नहीं, अगर किसी को नीचे उतरना चाहिए तो वो हो तुम। मुस्तफ़ा, बट व्हाई फ्रेंड? मुस्तफ़ा ने पूछा, पर क्यों दोस्त, ऐसा क्यों? अली, दैट आई मे हैव द हॉर्स। अली ने कहा कि क्योंकि ये हॉर्स मैं रखने वाला हूँ। मुस्तफ़ा, दैट यू मे हैव द हॉर्स, व्हाट डू यू मीन? मुस्तफ़ा ने भी मतलब कंफ्यूज हो गया कि तुम मेरे हॉर्स को रखोगे, क्यों? बोलना क्या चाहते हो? अरे भाई कहना क्या चाहते हो तुम? अली, I mean that he belongs to me. If you do not get down, I will take this case before the judge. We are in the town of the just judge. You know, he will certainly decide in my favor.
तो अली ने कहा कि क्योंकि ये घोड़ा मेरा है, दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, इसलिए तुम्हें नीचे उतरना ही होगा। मतलब देख रहे हो, मतलब आप देख रहे हैं कि कैन यू सी दैट मतलब पर्सन ही वाज अली, कि मतलब मुस्तफ़ा ने उसकी इतनी मदद की और उसके बाद भी अली मतलब उल्टा मतलब उससे ही कह रहा है कि निकल जाओ, ये मेरा घोड़ा है। ये क्या हुआ भाई? तो अब छोड़ो, खैर ये तो उसकी थी बदमाशी, ये छोड़ो। उसने कहा कि अगर तुम नीचे नहीं उतरे तो मैं इस केस को जज के पास ले जाऊंगा। और उसने कहा कि अभी जिस टाउन में हम हैं वो जस्ट जज का है, जज जस्ट जज, मतलब अभी अभी जो जज आया, मतलब जिस जज के बारे में अली ने मुस्तफ़ा ने सुना था कि वो बहुत वाइज है, तो वो उस जज के टाउन में है, यू नो ही विल सर्टेनली डिसाइड इन माय फेवर। उसने कहा कि तो उसने कहा कि और तुम्हें पता है कि वो मेरे फेवर में ही डिसीजन लेगा। मतलब अली ने पता नहीं क्यों ये सोचा कि वो जो जज था वो मेरे आगे मतलब वो मेरे फेवर में डिसाइड करेगा, तो शायद तो हम शायद बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि अली तो इतना बदमाश है, वो जरूर जज के आके कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात करेगा कि नहीं ये घोड़ा मेरा है, ये उसने जब ऐसा कुछ तो झूठ बोलेगा। ओके, तो मुस्तफा, बट व्हाई शुड ही व्हेन द एनिमल इज माइन? मुस्तफा ने पूछा पर वो ऐसा डिसीजन क्यों लेगा जब ये एनिमल मेरा है? अली ने बोला, अली, when he sees you with your strong strength limbs that Allah has given you for the purpose of walking, and I with my poor broken feet, he will decide that the horse belongs to me, him who has most need of it. तो अली ने कहा, ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी बात हो गई, तो ऐसे साइड में बोल रहा हूँ कि ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। अगर मैं डिस्कशन करूँ तो ये थोड़ी बेवकूफ़ी बात हुई, क्योंकि तो पहले मैं बता देता हूँ कि अली कहना चाह रहा है कि वो इसलिए मेरे फेवर में डिसीजन लेगा क्योंकि तुम्हारे पास इतने स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं, मतलब लेग्स जो कि अल्लाह ने तुम्हें दिया है चलने के लिए, लेकिन मेरे पास तो ब्रोकन फीट है, मतलब मेरा पैर ही नहीं है। He will decide the horse belongs to him who has most need of it. इसलिए वो मेरे फेवर में ही डिसाइड करेगा कि जिसके पास मतलब उससे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उसके पास ही रहना चाहिए। तो ये थोड़ी सी फुलिशनेस होगी, क्योंकि वो जो भी हो, लेकिन मुस्तफा थोड़ा अभिन है ना, तो उसके पास ही घोड़ा होगा, पर अली के पास कैसा होगा? तो कोई बात नहीं, तो उससे अली को ऐसा लगा। फिर मुस्तफा, इफ ही डज दैट, ही इज नॉट अ जस्ट जज। अगर उसने ऐसा किया तो वो जज नहीं है। मतलब वो कहना चाहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ डिसीजन लिया, गलत डिसीजन, तो इसका मतलब है कि वो इसका मतलब है कि क्या है ना, इसका मतलब है कि अगर उसने ऐसा किया है तो उसने जो र्यूमर सुना था, मतलब सर ने कहा कि र्यूमर मतलब है कि मतलब जो झूठी अफवाह, लेकिन यार ये सिर्फ अफवाह है, ये सच भी हो सकता है, ये नहीं पता। उसे कहा र्यूमर, लेकिन उसका मतलब है कि उसे पता नहीं, र्यूमर हो सकता है ये पहला, तो जानना चाहता था क्या। अली लाफिंग, ओह, as to that, although he has just, I expect he can make the mistakes like everyone else. Who is to prove that it is your horse? तो अली को मतलब ऐसा लगा कि वही बुद्धू था जज, तो उसने कहा कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जैसे कि वो मिस्टेक करेगा जैसे सब लोग करते हैं, और कौन ये प्रूव कर सकता है कि ये हॉर्स किसका है, मतलब तुम्हारा है? मुस्तफ़ा, to himself, this will be a good opportunity to test the wisdom of the judge. तो फिर मुस्तफ़ा ने सोचा कि हाँ वाह, कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई उस
जज को टेस्ट करने की, मतलब उसके विजडम को टेस्ट करने की, क्या उसने जो अफवाह सुनी थी वो सच है या सिर्फ एक अफवाह ही है, मतलब झूठ है। अली, व्हाट आर यू मटरिंग अबाउट, मतलब मटरिंग मतलब सोच रहा है, तो क्या सोच रहे हो? मुस्तफा, नथिंग दैट विल इंटरेस्ट यू, माय cunning friend, clever friend, but I am content with your plan, let us go to the judge। तो अली ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा तुम्हारी इंटरेस्ट का कुछ नहीं है, तुम्हें ये इंटरेस्टिंग नहीं लगे। फिर मेरी क्लेवर दोस्त, ये तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो कनिक फ्रेंड मतलब क्या सच में? और आपको लगता है अगर आप बच्चे तो फिर आप सोच रहे हो कि हाँ सच में दोस्त है, पर एक्चुअली उसका क्या, मतलब ऐसे ही हम कह देते हैं ना, नहीं भाई तो क्या सच में वो भाई हो गए? ऐसे मैंने कहा नहीं मेरे चालाक फ्रेंड दोस्त, चालाक दोस्त, ऐसी तुम्हें मतलब ये इंटरेस्टिंग नहीं लगा क्या, छोड़ो। लेकिन मैं खुश हूँ तुम्हारे, मतलब मुझे तुम्हारा आई प्लान पसंद आया। अब चलो जज के पास चलते हैं। सीन 2 एट द कोर्ट। कोर्ट के अंदर अब सीन चल रहा है। ऑफिसर बोझ तक की, बोझ मतलब झुक गया। किसके आगे झुका होगा ना, उस जज के आगे ही झुका ऑब्वियसली। बोझ, द केस ऑफ टू men each of whom lay claim to to claim lay claim to a fine Arab horse। तो ऑफिसर ना वैसे क्या है, ऑफिसर, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऑफिसर का सिर्फ एक ही लाइन था और कुछ नहीं था। खैर ऑफिसर ने कहा कि उसे केस बताया कि दो लोग आए हैं, दो मर्द आए हैं जिन्हें, जिनका ये दावा है, दोनों का ही दावा है कि वो हॉर्स उन्हीं के हैं। ईच ऑफ देम थिंक्स दैट द हॉर्स इज हिज और हर, हिज, नॉट हर, नोबडी इज कर हियर, ओके। तो उन लोग ये क्लेम करते हैं कि उन दोनों का मतलब, ईच ऑफ देम क्लेम दैट कि नहीं ये मेरा है, दूसरा कहता है नहीं ये मेरा है। तो ऐसा है कि वो अरब हॉर्स उनका है। तो जज, लेट देम कम फॉरवर्ड, उन्हें आगे आने दो। मुस्तफा एंड अली कम फॉरवर्ड, बोइंग लो। द जज एड्रेसेस मुस्तफा, व्हाट हैव यू टू से? तो मुस्तफ़ा और अली उनके आगे झुक गए, कम आगे आए और उनके आगे झुक गए नीचे, क्योंकि वो जज था, बहुत बड़ा आदमी था। द जज एड्रेसेस मुस्तफ़ा, मतलब वो पहले मुस्तफ़ा को बोलते हैं कि तुम्हें क्या कहना है। मुस्तफ़ा गोइंग अगेन, वो फिर से झुक गया उनके आगे। माई लॉर्ड, आई केम फ्रॉम afar to visit your city. At the gate, I met this lame man who first asked in the name of Allah for alms, and then he might ride he might ride behind me to the marketplace. But when we not but when he arrived there, he refused to dismount. Dismount means get off the horse. दिस अमाउंट डिक्लेयरिंग दैट द हॉर्स बिलोंग्स टू हिम। तो मुस्कान को जब पूछा गया तो फिर से झुक के उसने पूरी घटना बता दी कि वो बहुत दूर से इस सिटी को विजिट करने आया था, देख घूमने आया था ऐसे। तो वहाँ पे गेट पे मतलब देखा हर मतलब उस टाइम पे भी जैसे हमारा गेट ऑफ इंडिया है, तो वैसे ही मतलब पहले के टाइम पे हुआ करता था, कहीं कहीं पे सिटी से पहले एक गेट हुआ करता था अंदर घुसने के लिए। तो वहाँ पे गेट पे उसने कहा कि हम उसे जब कहानी बताई तो बहुत दूर से आया है उस सिटी को घूमने के लिए, इस सिटी में घूमने के लिए। तो गेट पे उसने एक उस लेम मैन को ढूंढा था, मुलाकात हुई, जिसने फर्स्ट अल्लाह के नाम पे कुछ मांगा। खैर आर्म्स, काइंड सर आर्म्स अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब है कि मतलब कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, तो ऐसे है मतलब हम हिंदी में कह रहे हैं बट वहाँ पे आंसर आर्म्स का आंसर आर्म्स इन द नेम ऑफ अल्लाह। तो ये आर्म्स थोड़ा सा मतलब गुड बिहेवियर लग रहा है, क्या छोड़ो छोड़िए। तो उसने बताया कि वो उससे मुलाकात हुई, उस गरीब आदमी से, लेम मैन से, मतलब जिसके पैर नहीं है, लेम मैन से मुलाकात हुई। और उसने पहले तो मुस्तफ़ा से भगवान के नाम पे कुछ आंस मांगा, मतलब खाना कपड़े या पैसा कुछ भी मांगा। एंड देन उसके बाद वो मेरे पीछे मार्केट प्लेस आया,
मेरे पीछे बैठ के मार्केट प्लेस आया हॉर्स पे, और जब वो हम पहुंच गए मार्केट प्लेस तब उसने नीचे उतरने से मना कर दिया, और ये झूठा दावा करने लगा कि वो हॉर्स उसका है, that the horse belongs to him. Judge, now you let okay judge now let the other man speak. फिर हम जज ने कहा ठीक है दूसरे आदमी को बोलने दो। अली, फिर अली ने बोला माय लॉर्ड, what has been said is not true. I was on the way to the marketplace riding this horse which belongs to me when I saw the traveler half dead with fatigue. By the way, fatigue means a feeling of being extremely tired. Fatigue. In the kindness of my heart, I offered to let him ride with me to the marketplace. He refused to dismount and declared that my horse was his. वो भी ऐसा झूठा दावा कर, क्या छोटी कहानी बनाई उसने। यार अली ने ये झूठा बात बोली कि माय लॉर्ड, मुस्तफ़ा ने जो कहा वो सच नहीं है। मैं जब मार्केट प्लेस के रास्ते पे था तब मुझे अपने हॉर्स में मार्केट प्लेस आ रहा था, तब मुझे रास्ते में एक ट्रैवलर मिला, मतलब वो यहाँ पे मुस्तफ़ा की बात हो रही है, मुस्तफ़ा मिला जो कि मतलब टायर्ड होके शायद चल के आ रहा था, चल के आगे टायर्ड होके मतलब आधा मर चुका था मतलब आधा मर चुका मतलब हाफ डेड का मतलब आधा मर चुका नहीं, मतलब आधा मरा हुआ जैसे, मतलब बहुत टायर्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली टायर्ड। तो मैंने काइंडनेस दिखा के, आज मैं तो बहुत काइंड हूँ इसलिए मैंने काइंडनेस दिखा के उससे एक राइड ऑफर की टू द मार्केट प्लेस। फिर जब हम पहुंचे तब उसने नीचे उतरने से मना कर दिया और ये दावा करने लगा कि वो हॉर्स उसका है। जज, लीव द हॉर्स हियर एंड रिटर्न टुमारो। जज ने कहा ठीक है तुम एक काम करो, तुम दोनों इस हॉर्स को मेरे पास यहाँ पे आज के लिए छोड़ दो और रिटर्न टुमारो, और कल वापस आओ। At the court, scene 3 at the court. Judge, let Mustafa and Ali come forward. Mustafa, would you recognize your horse among others? तो नेक्स्ट सीन कोर्ट पे फिर से, मतलब अगले दिन क्या हुआ ना कि जज ने मुस्तफ़ा और अली को आगे आने के लिए बोला, और पहले मुस्तफ़ा को बोला कि, मतलब पहले अली को नहीं बुलाया, पहले अच्छा तो दोनों आए आगे, पर पहले जज ने मुस्तफ़ा को बुलाया और उसने कहा कि क्या तुम अपने हॉर्स को, मतलब वो शायद, तो जज ने अपने किंगडम के स्टेबल में उसे ले गया मुस्तफ़ा को। पहले मुस्तफ़ा को कहा कि तुम, और स्टेबल मतलब जहाँ पे सारे घोड़ों को रखा जाता है, तो स्टेबल पे उसने कहा कि तो इन सारे घोड़ों में से तुम अपने घोड़े को पहचान सकते हो क्या? उसके बाद मुस्तफ़ा, श्योरली माय लॉर्ड जज, फॉलो मी। अच्छा तो वो गए नहीं थे स्टेबल में, उसने मुस्तफ़ा को बोला कि क्या तुम अपने हॉर्स को सारे हॉर्स में से पहचान सकते हो क्या, रिकॉग्नाइज कर सकते हो? तो मुस्तफ़ा ने क्या, श्योरली, जरूर जज फॉलो मी। ठीक है तो मुझे फॉलो करो। सीन 4 एट द स्टेबल। जज, नाउ मुस्तफ़ा पॉइंट आउट योर हॉर्स। तो स्टेबल पे मुस्तफ़ा ने जज ने मुस्तफ़ा को बोला कि अपने हॉर्स की तरफ पॉइंट आउट करो, हॉर्स को फिंगर दिखाओ पॉइंट आउट करो। मुस्तफ़ा, गोइंग अप टू हिज हॉर्स, हियर इट इज माय लॉर्ड। तो उसने सिर्फ पॉइंट आउट नहीं किया, मतलब उसने पास जाके उसे कहा कि ये रहा मेरा घोड़ा। जज, टिस वेल मुस्तफ़ा, टिस मतलब ओके, ठीक है। बाय द वे ये सब है पुराने वर्ड्स जो कि इंग्लिश में पहले कहा जाता है, एक्चुअली इंग्लिश में ही नहीं, ये शायद तो अरेबियन वगैरह में पहले, मतलब पहले के टाइम, समझ लो कि पहले के टाइम में बोला जाता था इंग्लिश में। टिस वेल, ओके वेल मुस्तफ़ा, रिटर्न नाउ टू द कोर्ट रूम, ऑफिसर ब्रिंग अली हियर। मुस्तफ़ा गोज आउट एंड द ऑफिसर रिटर्न्स विद अली। तो फिर मुस्तफ़ा कहा ठीक है अब तुम वापस जाओ कोर्ट रूम को, और ऑफिसर को बोल दिया कि तुम अली को ले आओ वहाँ पे। मुस्तफ़ा गोज आउट, और फिर मुस्तफ़ा चला गया और ऑफिसर इस बार अली को लेके आया। जज, पॉइंट नाउ अली टू द हॉर्स दैट बिलोंग्स टू यू। तो फिर जज ने
फिर उसने ठीक है, तो उसने फिर अली को भी पूछा कि तुम अपने हॉर्स की तरफ पॉइंट आउट करो जो कि तुम्हारा है। अली गोइंग अप विद कॉन्फिडेंस टू द सेम हॉर्स, मतलब उस वही सेम हॉर्स को उसने पहचान लिया, उसके पास कॉन्फिडेंस के साथ गए और उसे पहचान लिया कि ये रहा, दिस माय लॉर्ड इज माइन, ये वाला मेरा है, ये वाला मेरा घोड़ा है जज। गुड, ठीक है। नाउ लेट अस रिटर्न टू द कोर्ट रूम। Scene 5 at the court. Judge. Mustafa, the horse is yours. Go to the stables and take him. Officer, give this Roz 50 lasses. He will deserve them. He well deserves them in as much as he tried to wrong a man who had befriended him. Ali, go out except Mustafa. Why do you wait, Mustafa? Are you not satisfied with the judgment given? तो फिर बाय द वे ओके, तो जज ने फिर कहा कि मुस्तफ़ा ये घोड़ा तुम्हारा है, अब तुम उस टेबल में जाओ और उस घोड़े को ले जाओ। फिर ऑफिसर ने कहा फिर जज ने ऑफिसर को ये ऑर्डर किया कि उस दूसरे आदमी जो कि अली था, अली को 50 कोड़ों से मारा जाए। रॉच मतलब समवन हु इज डिसऑनेस्ट, तो उस डिसऑनेस्ट अली को 50 मतलब 50 कोड़ों मतलब लैसेस, मतलब जो जैसे हम बेल्ट से मारते हैं उस वक्त ऐसे लैसेस, मतलब क्या कहें, जो वर्ड नहीं आ रहा, बट एक बड़े बड़े रोप्स जैसे चीज़ों से मारते थे, उसे लैसेस कहते थे। फिर उसे कोड़े कहते हैं, कोड़ों से मारा जाए, तो उन्हें कोड़ों से मारा गया। मतलब उसका कि ऑफिसर को कि इसे 50 कोड़ों से मारा जाए, और वो डिजर्व भी करता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया एक मतलब बी फ्रेंड एक आदमी को रॉन्ग साबित करने के लिए, गलत साबित करने के लिए, बी फ्रेंड मतलब बिकम द फ्रेंड ऑफ समवन, तो जिसने की उस आदमी को, जिसने की उसके साथ मुस्तफ़ा खुद के साथ मतलब एक दोस्त की तरह बात की और उसकी मदद करने की कोशिश की इन काइंड वे, काइंड हो गया मतलब अच्छा बन के उसकी मदद करने की कोशिश की। ऑल गो आउट एक्सपेक्ट, फिर ठीक है ऑर्डर मिल गया और फिर केस क्लोज्ड, केस खत्म हो गया, तो सब चले गए सिवाय मुस्तफ़ा के। फिर जज ने पूछा कि तुम वेट क्यों कर रहे हो मुस्तफ़ा, क्या तुम मेरे जजमेंट से खुश नहीं हो, अभी सेटिस्फाई नहीं हुआ तुम्हें ये जजमेंट? मुस्तफ़ा, ट्रूली ओ जज, आई एम सेटिस्फाइड, बट आई लॉन्ग टू नो हाउ यू अराइव्ड एट योर डिसीजन। नो, दैट आई एम मुस्तफ़ा, Caliph of Baghdad, and I came halter to test you. Hither, sorry, not halter, hither to test you. That means here to test you. Tell me, I pray you, you are how you arrived at your decision. फिर मुस्तफ़ा ने कहा कि जरूर जज, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया हूँ इस जजमेंट से, बहुत अच्छा आपने ठीक जजमेंट दिया। खैर मैं जानना चाहता था कि आपको मतलब आप इस डिसीजन में कैसे आए, को पता कैसे चला कि अली डिसऑनेस्ट था और ये घोड़ा मेरा है उसका नहीं, कैसे आपको पता था? बाय द वे आप ये बात आप जान लीजिए कि मैं मुस्तफ़ा हूँ, बगदाद का कैलिफ, और मैं यहाँ आया हूँ सो दैट कि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूँ कि तुम सच में वाइज हो या नहीं। अब मुझे बताओ कि तुम इस डिसीजन में कैसे हैं? जज, बोइंग लो एंड किसिंग द कैलिफ्स हैंड, मतलब कैलिफ के हैंड को चूम लिया और मतलब नीचे झुक के, मतलब मुस्तफ़ा के आगे जज झुक गया और उसने कैलिफ के हाथ को किस करके, मतलब इससे हम ये जानने को मिला कि कैलिफ मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ा पोजीशन हुआ करता था, सच में भी, क्योंकि रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर होना कोई आम बात नहीं है, बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है कह सकते हैं। तो मतलब इसलिए मुस्तफ़ा जज से भी बड़ा था अपने पोजीशन में, तो जज ने नीचे झुक गया और कैलिफ के हाथ को चूम लिया। ग्लोरी एंड प्रॉस्पेरिटी बी टू यू, ओ प्रिंस ऑफ द फेथफुल,
एंड प्रोटेक्टर ऑफ बिलीवर्स। फिर उसने कहा कि ग्लोरी और प्रॉस्पेरिटी इज बिलोंग्स टू यू। मतलब ग्लोरी और प्रॉस्पेरिटी तुम्हारे मतलब तुम्हें बिलोंग करता है। वो प्रिंस ऑफ द फेथफुल एंड प्रोटेक्टर ऑफ बिलीवर्स, मतलब वो कितना बड़ा पोजीशन था। उसने कहा कि आप फेथफुल और बिलीवर्स के प्रोटेक्टर हो, अपने बिलीवर्स के और प्रोटेक्टर हो, और फेथफुल के प्रिंस हो। मतलब आप बहुत फेथफुल हो। मतलब ऐसे ये फेथफुल और प्रोटेक्टर ऑफ बिलीवर्स, इन सब के आप इन टाइटल्स के आप लायक हो। मुस्तफा, राइट फ्रेंड, आई डिजायर दैट यू टेल मी द रीजन फॉर योर जजमेंट। मुस्तफा ने कहा ठीक है दोस्त, तुम उठ जाओ यार, मैं ये जानना, अभी भी ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे इस जजमेंट का रीजन क्या था। मतलब कैसे तुम इस नतीजे पे पहुंचे कि वो घोड़ा अली का था, मतलब मेरा था, अली का नहीं। ठीक है। जज, ओ प्रिंस ऑफ द फेथफुल, मतलब फेथफुल वर्ड का वही प्रिंस था, तो वही अड्डा था। इट इज वेरी सिंपल, योर हाइनेस सो दैट आई पोस्टपोन्ड माय डिसीजन अंटिल टुडे। तो उसने कहा कि बहुत सिंपल है, और आपको भी पता है कि मैंने इसके लिए एक दिन लिया, मतलब का आज तक लिया, कल से आज तक एक दिन लिया। मतलब मेरा डिसीजन कल से आज तक अभी के लिए लिया। मुस्तफा, यस आई सॉ दैट, हाँ मैंने देखा। जज, ओ प्रिंस ऑफ द फेथफुल, अंटिल दिस मॉर्निंग आई वाज ग्रेटली पजल्ड। मतलब मुस्तफा, मतलब जज भी थोड़ी देर के लिए मतलब कंफ्यूज थे काफी ज्यादा। सच्ची बात है, कौन कंफ्यूज नहीं होगा। मतलब भगवान अगर खुद आएंगे तब जाके हो सकता है, वरना कोई कैसे प्रूव कर सकता है किसका घोड़ा किसका है। किसी ने तो नहीं देखा ना वहां पे, कुछ शायद कोई नहीं होगा। तो खैर वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, पजल हो गया था कि क्या, मतलब क्या करा जाए, कैसे पता लगाया जाए। मुस्तफा, अली डिड नॉट रिकॉग्नाइज द हॉर्स आई सपोज। मुस्तफा ने कहा शायद अली ने जो आपने रिकॉग्नाइज करने को बोला था हॉर्स को, शायद अली ने नहीं किया। जज, ऑन द कॉन्ट्रारी, मतलब ऑन द ऑपोजिट आइडिया, on the opposite side, who protector of the poor, he pointed him out at once. Mustafa, how then did you discover that he was not the owner? फिर जज ने कहा कि गरीब लोगों के प्रोटेक्टर, उसने भी उसी सेम हॉर्स की तरफ पॉइंट आउट किया। फिर मुस्तफा ने पूछा कि अगर ऐसा है तो फिर तुमने कैसे पहचाना। जज, कमांडर ऑफ द फेथफुल, तो कितने सारे टाइटल उसे मिला है, कमांडर ऑफ द फेथफुल, प्रोटेक्टर ऑफ द बिलीवर्स, प्रिंस ऑफ द फेथफुल, कितना अच्छा था और बहुत बड़ी पोजीशन में था। कमांडर ऑफ द फेथफुल, आई ब्रॉट यू टू द स्टेबल सेपरेटली, नॉट टू सी वेदर यू नो द हॉर्स बट वेदर द हॉर्स वुड नो यू। When you approached him, the creature turned towards you, thrust his head forward and looked at you with affection. But when Ali touched him, he laid back his ears and made as if to sidle away. Then I knew that you were truly his master. तो फिर जज ने कहा कि फेथफुलनेस के कमांडर, मैंने आप दोनों को स्टेबल में सेपरेटली नहीं लाया, इसलिए नहीं लाया इसलिए नहीं कि आप दोनों उस हॉर्स को पहचान सको, इसलिए लाया ताकि वो हॉर्स आपको पहचान सके, मतलब अपने मालिक को वो हॉर्स पहचान सके। तो उसने कहा कि मुस्तफा जैसे कि आप उसके पास आए, हॉर्स के पास। सो बाबुन को जेतम पढुतलो इले तो सीन 4 रे में अच्छे सीन 4 रे कोन सीन, अच्छा सॉरी ये सीन 4 टा को जगह रे, वेयर वाज द सीन 4, सीन गुडे कोन ना अलग अलग जगह रे। फर्स्ट सीन रतिला स्टेबल रे, ओके स्टेबल माने कोन, स्टेबल माने जोडी सब घोड़ा मान रहती, ये कैटल्स जोडी बंधा होती, तनु स्टेबल हेई पारे कैटल्स मान कर, स्टेबल हेई पारे हॉर्स मान कर, मेनली हॉर्स पे, तो आमे ओडिया रे को गुहाळ, करेक्ट। तो गाई मान को भाई गुहाळ, घोड़ा मान भाई घोड़ा साळ, करेक्ट। तो वेरी गुड। तो कोन हेइतला सेठी, यू टेल मी।
ସେଇଠି ଜଷ୍ଟ କଣ ହେଇଥିଲା କୁହ? ସେଇଠି ଜଷ୍ଟ କଣ କରିଥିଲେ ନା ମୁସ୍ତାଫା ଆଉ ଅଲିକୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ମାନେ ସେ ହର୍ସଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ ସେପାରେଟଲି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ତାପରେ ସିନ୍ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି? ସିନ୍ 5 ହଉଛି ସେଇ କୋର୍ଟରେ ସିଏ ତା ଡିସିଜन ନେଲେ ଯେ ମୁସ୍ତାଫା ହଉଛି ରିଏଲ ଓନର ଅଫ ଦ ହର୍ସ ବଟ ଅଲି was an dishonest man. Rogue befriended except Mustafa. Okay. मुस्तफा से डरेगा ना। Truly you judge. I am satisfied. Babni, बाजा wait करे बनी। अच्छा तो सीन 5 जे हमर सरल त एठी गुडलु क्वेश्चन आंसर ताल सीन 5 सरी जाउची एठी हला सरी गरानी पाखा के टिके दी लाइन अछि गुडलु यार क्वेश्चन आंसर सरी सरी अछि ताल नेक्स्ट चैप्टर रो एटा ये कर दम रीडिंग मार दम हला करी के क्वेश्चन आंसर गुडा का हला एला के सिडल SIDL सिडल आबे माने एवढा टिके देखि दो सेटल लिखे छै मूव स्लोली इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन हाउ ठीक अछि that was a good discussion and here this is being recorded. This is Jeet from englishbit.in and that was Asrit from englishbit.in. We are putting up online on YouTube right now. Today is 13th of February 2025. That was a good discussion. The video is a quite long one, 36 minutes 20 seconds something. Let's check whether it goes up or not. Thank you.